हेलो एवरीवन। मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। यहाँ पे मैं उसी चैप्टर से का शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस से को ही हम शॉर्ट ट्रिक के मेथड से कैसे बना सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट ट्रिक है। सो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना, पूरा वीडियो अच्छे से देखो। हाइट एंड डिस्टेंस में होता है क्या है, प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। वहां पे निकालना होता है कि 45 डिग्री दे रखा है और पी फाइंड करो। तो इस केस में क्या होता है कि हमें 45 डिग्री का मेजरमेंट याद रखना है, वैल्यू याद रखना है, 60 डिग्री का वैल्यू याद रखना है, मतलब टी रेशियोज का वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, तो उसका वैल्यू याद करना पड़ता है हमको। और कभी कभी ऐसा क्या होता है, प्रॉब्लम बनाते समय याद नहीं आ रहा होता, भूल जाते हैं। तो उस केस में हम कैसे इस क्वेश्चन को काफी आसानी से विद द हेल्प ऑफ ट्रिक सॉल्व करेंगे, वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। सो वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल समझ में आएगा, ये ट्रिक समझ में आएगा। स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभाकर ट्यूटोरियल में। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो, साथ ही साथ बेल बटन प्रेस करो ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के लिए शॉर्ट ट्रिक्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, उसको बिल्कुल याद रखना और समझ जाओ ताकि ये याद ही रहे। ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1 समझिएगा सही से। देखिए, अगर एंगल जो है वो 30, 60 या फिर 90 हो, 30, 60 या फिर 90, मैं इसको साइड में लिख लेता हूं ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान होगा। 30, 60 एंड 90। इट मींस एंगल का मेजरमेंट अगर 30, 60 और 90 हो, देन इस केस में इसका रेशियो जो है, एंगल का रेशियो ऐसा होता है 1/√3/2। ये ट्रिक याद रखेंगे, मैं बताता हूं इसका यूज कैसे करना है। और दूसरा ट्रिक है, अगर एंगल 45 हो, 45 एंड 90, देन इसका रेशियो जो है 1/1/√2 हो जाएगा। ये दो ट्रिक हमें याद रखना है। ये दो ट्रिक को अच्छे से समझेंगे। अगर एंगल 30, 60 और 90 होता है, देन उस केस में हमें ये रेशियो यूज करनी है 1/3/2। और अगर एंगल 45, 45 और 90 होता है, देन उस केस में हम रेशियो 1/1/2√2 ध्यान रखेंगे। ट्राइंगल में पहले हाइट एंड डिस्टेंस में हम एक टर्म समझ लिए, ट्राइंगल से रिलेटेड है। देखिए, अगर कोई ट्राइंगल ABC होता है, अगर कोई ट्राइंगल है ABC, देन एंगल ए के सामने वाला साइड जो है वो ये स्मॉल ए से मैं डिनोट कर रहा हूं और होता है ये, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है कि एंगल ए के सामने वाला साइड जो है वो ए हो जाएगा। एंगल सी के सामने वाला साइड ये स्मॉल सी से लिखूंगा मैं, और एंगल बी के सामने वाला, ये तीन चीजें समझ रहे होंगे। आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे कि एंगल के सामने वाला साइड जो है वो इक्वल हो रहा है, इट मींस एंगल ए यहां है तो उसके सामने वाला साइड जो है स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, एंगल सी के सामने वाला स्मॉल सी, और एंगल बी के सामने वाला स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। ओके बच्चों, मैंने अभी दो चीज सीखा। एक, अगर एंगल 30, 60 और 90 होता है तो हमारा ट्रिक कहता है 1/3/2, 1/√3 है। और 45, 45, 90 होता है तो 1/1/√2। एक चीज और समझेंगे कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी आप लोगों को पता है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री है। तो अब मुझे समझना ये है कि ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करेगा, कैसे ये वर्क करता है, इसका यूज कैसे करेंगे। आइए बच्चों यूज को समझते हैं। सपोज कैसा होता है ट्रिगो में क्वेश्चन, मैं यहां पे क्वेश्चन बिल्कुल सेम तो नहीं लिख रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन टाइप बता रहा हूं आपको, पैटर्न बता रहा हूं। सपोज क्वेश्चन क्या होता है कि कोई मीनार किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, किसी मीनार की किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री है। ओके, क्वेश्चन ऐसा ही होता है, किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। मान लो मीनार था ए बी,
एंड बी टू सी क्या है, डिस्टेंस उस पॉइंट का, कहां, मीनार का रूट से, मीनार के जड़ से। मान लेता हूं कि मैं मीनार की, इट मींस ये जो बिल्डिंग है इसका हाइट है 10 मीटर। मैंने मान लिया कि इसका हाइट है 10 मीटर। अब देखिए ट्रिक कैसे यूज करेंगे। तो अभी मैंने बताया था कि ट्रायंगल ए बी सी में आमने सामने वाला साइड आपस में इक्वल होता है। इट मींस ए के सामने वाला ए हो जाएगा, बी के सामने वाला बी हो जाएगा, सी के सामने वाला सी हो जाएगा। मुझे यहां पे समझना होगा, और हमने एक पैटर्न समझा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस केस में अगर ये 30 है, एंगल सी 30 है, और मुझे पता है एंगल बी क्या है, यहां 90 डिग्री है, देन एंगल ए क्या हो जाएगा, तो 90 प्लस 30 और प्लस एंगल ए, इट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए पता नहीं है, एंगल बी का पता है मुझे 90 डिग्री है, और एंगल सी का भी पता है मुझे 30 डिग्री है, 180। देन एंगल ए इज इक्वल टू 90 प्लस 30 हो जाएगा 120, और वहां जाके वो माइनस में बन जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री। देन आंसर आया हमारा 60 डिग्री। इट मींस ए कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखो तो 30 और 60 का ट्रिक कहां है, ट्रिक नंबर 1 है 30 और 60 का। आइए मैं उसी ट्रिक को यहां यूज करता हूं। ट्रिक क्या कहता है, 30, 60 एंड 90। अगर ट्रायंगल में तीनों एंगल या 30 हो या 60 हो या 90 हो, इस कंडीशन में किसी भी साइड का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो आप इस रेशियो को यहां लिख लीजिए, 1/√3/2। बस यही करना है, आ गया आंसर। 30 के सामने वाला साइड क्या है, 10। 30 के सामने वाला साइड 1 रेशियो, इट मींस 10। ओके बच्चों, रेशियो में बोल रहा है, मैंने रेशियो लगा दिया। √3, 60 के सामने वाला √3, 60 के सामने वाला क्या हो जाएगा, √3। किसका √3, सो ये 1 के प्लेस पे 10 आया, तो ये क्या हो जाएगा 10√3, एंड ये क्या हो जाएगा 10 × 2 20। आ रही है बच्चों समझ में। अब हमने ये साइड निकाल लिया, का मतलब हुआ कि 30 के सामने वाला साइड क्या है, 10 है। देखिए है ना, 30 के सामने वाला साइड 10। फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था, सपोज कर लो कि बीसी फाइंड करनी थी। इट मींस मीनार की चोटी से, सॉरी मीनार के जड़ से पॉइंट की दूरी फाइंड करनी थी, ये वाला दूरी। देन ये क्या नाम है इसका, बीसी। किसके सामने है, एंगल ए के सामने। 60 के सामने वाला साइड, 60 के सामने वाला साइड कितना आ गया, 10√3। इट मींस ये जो साइड आ गया हमारा 10√3 आ गया ये। अगर हमें ये दूरी निकालनी हो, हाइट ऑफ द टावर एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड पॉइंट, देन ये वैल्यू आ गया 20। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूं। क्वेश्चन दिया था कि एक मीनार है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन किसी पॉइंट से 30 डिग्री का बन रहा है। मैंने मीनार बनाया, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना लिया किसी पॉइंट से। मीनार का लंबाई ए बी 10 मीटर दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था कि ये 10 मीटर है, और बीसी फाइंड करना था, या फिर मानो एसी फाइंड करना था। तो इस केस में हमने क्या किया, ये 30 डिग्री था और मुझे पता है ये 90 डिग्री होगा। 90 प्लस 30 करके मैंने 180 से माइनस किया, तो हमारा एंगल ए फाइंड हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री फाइंड करने के बाद मैंने ट्रिक नंबर 1 लगाया। 30, 60, 90 रेशियो बनाता है 1/3/2। किसका रेशियो, साइड का। एंगल रेशियो बना रहा है किसका, साइड का, और मुझे साइड ही तो फाइंड करना है। सो 1/3/2 √3। 1 रेशियो का वैल्यू क्या है, 10 है। अगर यहां 20 होता तो ये 20√3 होता, अगर यहां 40 होता तो ये 40√3 होता। तो ये 10 है, √3 का रेशियो बोल रहा था, तो 10√3। ये 2 है, तो 10 × 2 20। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलो मैं कुछ और क्वेश्चंस को करके देखता हूं। सपोज कर लो एक टावर है mn, टावर का है mn, जिसका हाइट दे रखा है। इसका किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, किसी पॉइंट से एंगल, चलो छोड़ो, एंगल ऑफ एलिवेशन है। मान लो कि टावर पे कोई बच्चा खड़ा है, इस टावर पे कोई बेबी खड़ा है जो दूर रखी किसी वस्तु को, जमीन पे रखी किसी वस्तु को देख रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। और डिप्रेशन बनता है कैसे है, इस तरीके से डिप्रेशन बनता है। कितने डिग्री का बना रहा है, मान लो ये 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। देन इस केस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मुझे हाइट ऑफ द टावर पता है, टावर का हाइट पता है 20 मीटर, मैं इसे ज्वाइन कर लूं। ओके,
क्या है क्वेश्चन कि कोई टावर है और टावर पे कोई बेबी खड़ा होकर किसी दूर रखी वस्तु को जो जमीन पे रखा है उसको देख रहा है। इट मींस क्या बना रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 45 डिग्री का। देन इस केस में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ये 45 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 45 हो जाएगा। अब तो ये बन गया नॉर्मल सा क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन वाला नॉर्मल क्वेश्चन बन गया ट्रायंगल का। चलो आप देख लो, ये 45 है, ये 90 है, तो बताओ ये बच्चों ये क्या होगा। बिल्कुल यहां मैंने लिख लूंगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस सी, वहां जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 कर लूंगा मैं, 90 प्लस 45 और 90 प्लस 45 135 माइनस करूंगा तो आ जाएगा हमारा 45। ओके बच्चों क्लियर है। इट मींस ये एंगल भी जो है वो 45 आ गया। अब मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है तो मैं लगाऊंगा 45 45 45 45। इट मींस ट्रिक नंबर 2। आइए यूज करते हैं। कहता है क्या, 45 अगर एंगल हो, दूसरा एंगल भी 45 हो और तीसरा एंगल 90 हो, देन इस केस में इसका रेशियो क्या बनता है, 1:1:2, 1:1:2। अब आ जाओ, 45 के सामने वाला साइड कितना है, 20 मीटर है। मुझे क्या फाइंड करना था, मान लो ये फाइंड करना है, उस पॉइंट का, उस वस्तु का टावर के रूट से डिस्टेंस फाइंड करना है। देन इस केस में 45 के सामने वाला एंगल 20 दे रखा है, 45 के सामने वाला 20 दे रखा है, तो ये भी 45 के सामने वाला 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 20 × √2, 20√2। क्लियर है बच्चों, आ रही है बात समझ में। बिल्कुल इजी तरीके से, किस तरीके से हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को आसान तरीके से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहां पे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, 180 मालूम था, मैं 45, ये 45 दे रखा था, ये 90 दे रखा था, ये 45 फाइंड कर लिया, वैल्यू निकाल लिया। अब क्या कर रहा हूं मैं, ट्रिक नंबर 2 यूज किया, 45 45 90 वाला, रेशियो 1:1:2 था, मैंने लिखा 1:1:2। मुझे फाइंड करनी थी रूट से पॉइंट का डिस्टेंस। दैन इस केस में ये 20 दे रखा था, 45 के सामने 20, तो 45 के सामने 20, ये 45 के सामने भी 20 हो जाएगा क्योंकि रेशियो 1 है, 1:1, 20:20। ओके, एंड ये √2 था, देन 20√2। तो ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, और क्वेश्चंस को करके देखूं। सपोज हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, किसी मीनार का किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, किसी मीनार का किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बन रहा है 30 डिग्री। मान लो किसी मीनार का, मीनार हमारा AB है और पॉइंट C का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। अब ये लड़का क्या करता है, कुछ दूर चलता है मीनार की ओर, ये लड़का कुछ दूर चलता है मीनार की ओर, मान लो ये चलते चलते यहां पहुंच गया। सो यहां पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बढ़कर हो जाता है 45 डिग्री, 45 डिग्री। इट मींस क्वेश्चन क्या है, किसी मीनार का एंगल ऑफ एलिवेशन किसी पॉइंट से कितना है, 30 डिग्री है। जब वो लड़का मीनार की तरफ बढ़ता है, मीनार की तरफ जाता है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बढ़कर कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। और मान लिया कि मीनार की लंबाई जो है वो 12 मीटर है, माना कि मीनार की लंबाई कितनी है, 12 मीटर है। देन इस केस में हम कैसे फाइंड कर पाएंगे उस पॉइंट का मीनार के रूट से डिस्टेंस, रूट से फुट से डिस्टेंस। इट मींस BC इज इक्वल टू व्हाट, मुझे फाइंड करना है BC इज इक्वल टू व्हाट, और साथ ही साथ जिस पॉइंट तक वो पहुंचा BD वो भी फाइंड करना है, BD इज इक्वल टू व्हाट। मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। एक मीनार था, मीनार से किसी पॉइंट की एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रही थी, मीनार का हाइट है 12 मीटर दे रखा है और हमें फाइंड करने को बोल रहा है कि आप उस पॉइंट का दूरी बताओ, कहां से, रूट ऑफ द बिल्डिंग, मीनार की रूट से क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है उस पॉइंट का। और साथ ही साथ ये लड़का जितनी दूर चला था ये यहां तक, तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। या फिर मैं ये कहूं कि उस लड़के का अब मीनार से दूरी कितनी है ये फाइंड करनी है, उस लड़के का अब मीनार से दूरी कितनी है ये फाइंड करनी है। सो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों, पहले हम चलते हैं इन ट्रायंगल, बड़े बड़े ट्रायंगल में चलो, ABC, इन ट्रायंगल ABC, एंगल C क्या दे रखा है, 30 डिग्री, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा।
अगर एंगल सी 30 डिग्री दे रखा हो, ये 90 हो, तो 9 and 3 12, सो ये पूरा हो जाएगा 6, इट मीन 60। ओके बच्चों, क्लियर है, समझ में आ रहा है? पूरा एंगल जो है ये 30 था, ये 90 है, तो ये पूरा 60 होगा ना। मैं बात कर रहा हूं बड़े वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC का। अब ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, कौन से ट्रिक को फॉलो कर रहा है? 30 60 90, राइट? 30 60 90, आसान लगा लो। 30 60 90 का रेशियो है 1:3 रेशियो 1:√3:2। सो इसका वैल्यू क्या था? 30 के सामने कौन सा साइड है? 12 मीटर है, तो ये हो जाएगा 12 रेशियो √3। 60 के सामने वाला, तो 12 इंटू करेंगे 12√3 एंड 12 2 24। सो ये हमारा वैल्यू बनकर आया है। देखिए ये क्या है, तो 30 के सामने वाला 12, तो 30 के सामने वाला 12 तो था ही, हमें निकालना क्या था? ये पूरा डिस्टेंस निकालना था, BD निकालना था। 60 के सामने है ना BD, सो BD इज इक्वल टू हो गया 60 के सामने 12√3। आगे बच्चों समझ में आ रहा है ना? चलो अब मैं चलता हूं छोटे वाले ट्रायंगल के पास। छोटे वाले ट्रायंगल में चलता हूं, इन ट्रायंगल ABD। तो इस केस में ABD के केस में आप देखो एंगल D कितना है? 45 है, ये कितना है? 90 है, तो ये वाला एंगल, इट मींस एंगल BAD क्या हो जाएगा? तो 45 प्लस 90 135, इट मींस ये भी आ गया 45। ओके, अब क्या करूं मैं? सो यहां पे मैं लगा लूंगा ट्रिक नंबर 2, क्योंकि मुझे फाइंड करना है BD। ओके, मुझे फाइंड करना है BD, तो मैं लगा लूं 45 45 90 वाला रेशियो, 45 45 90, जो कि बोलता है 1:1:√2। तो आ जाओ, 45 के सामने क्या था? 12, तो ये क्या हो जाएगा? 12:12:2। अच्छा देखो तो हाइट यहां क्या है? 12√2, सॉरी 12√2 क्या है? 90 के सामने वाला, इट मींस हाइपोटेनस। ठीक है, और पहले वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने वाला हाइपोटेनस ही था, वो कितना आया था? हाँ ठीक है, सॉरी, ये हाइपोटेनस है ना, और बड़े वाले ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस था, तो दोनों तो डिफर होगा ही। तो ये आया था 24 और ये आया है 12√2। क्लियर है बच्चों? मुझे क्या फाइंड करना था? BD फाइंड करना था। मैंने BD फाइंड कर लिया, क्योंकि BD किसके सामने है? 45 के सामने है। 45 के सामने BD, इट मींस 12, BD इज इक्वल टू 45। अच्छा, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और था, अगर मैं ये क्वेश्चन में ऐड कर दूं कि वो लड़का जितनी दूर ट्रेवल किया था, वो जर्नी क्या था, उसका डिस्टेंस क्या था, तो उस केस में करना क्या है? BC में से BD को माइनस कर लेना है। तो मैं कहीं पे कर लूं BC माइनस BD। ये देखो यहां पे क्या करना होगा, अगर मुझे निकालना है DC, जर्नी जो वो ट्रेवल किया, सो BC माइनस BD कर देंगे। BC कितना दे रखा था? BC मैंने निकाला था, BC 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 BC, ये BC है, सो BC मैंने निकाला था 12√3 माइनस BD मैंने निकाल लिया 12। करना क्या है, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? सो 12 और 12 कॉमन कर लेंगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा √3 - 1। लो आ गया आंसर, है ना बच्चों? बहुत ही आसान तरीका था, बहुत ही आसान ट्रिक था, मजा आया बनाने में। शॉर्ट ट्रिक, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक के मेथड से कर सकते हैं। सो आपको करना क्या है, बस इन दो कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं कि 30 60 90 जो है वो 1:√3:2 प्रोवाइड करता है। 45 45 90 क्या करता है? 1:1:√2 में प्रोवाइड करता है। तो ये दो ट्रिक याद रखेंगे और किसी भी तरीके का हाइट एंड डिस्टेंस को क्वेश्चंस को आसान तरीके से कर लेंगे। सो क्लास में मजा आया ना? चलो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि आपके जरिए और भी बच्चे इस झक्कास मेथड को सीख पाए।